हेलो दोस्तों, बेड टाइम स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में देखते हैं आज की कहानी में क्या क्या होता है। ये कहानी है सच्ची दोस्ती पर। हरिश्चंद्र बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में उसकी पत्नी थी और एक लौती बेटी। हरिश्चंद्र और उसकी बेटी नीलिमा तो बहुत दयालु थे, पर उसकी माँ एक नंबर की घमंडी। उसको अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। नीलिमा के घर के बगल में ही राधा की छोटी सी झोपड़ी थी। राधा के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और 2 साल पहले माँ गुजर गई थी। अब राधा बिल्कुल अकेले घर में रहती थी। लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा चलाती थी। राधा और नीलिमा दोनों एक ही उम्र के थे और झोपड़ी नीलिमा के बंगले के बगल में ही थी, जिसकी वजह से उस नीलिमा की माँ रोज राधा को झोपड़ी उजाड़ने के लिए कहती थी और ताना मारती थी। यहाँ अकेले क्या कर रही है? चल अंदर चलते हैं, अभी मेरी मम्मी देख लेंगी। बड़ी मुश्किल से छुप के आई हूँ तेरे यहाँ। चल अंदर चल, बड़े दिन हो गए तेरे यहाँ आए हुए मुझे। पर नीलिमा, तुम्हारी मम्मी ना देख ले कहीं। अरे ना बाबा, तू उसकी टेंशन क्यों लेती है? मैं सब देख लूँगी। चल अब अंदर आओ नीलिमा, मेरी छोटी सी झोपड़ी में। ये तुम्हारे बंगले जैसा तो नहीं है, पर यहाँ पे बहुत सुकून है। चलो बैठते हैं यहाँ पर। अरे हाँ बाबा, मैं तो अब आ ही गई हूँ तेरे यहाँ। अरे राधा, तेरे यहाँ आए हुए तो मुझे इतने दिन हो गए। मम्मी के डर से तेरे यहाँ कितने दिनों से मैं आ नहीं पा रही थी। अरे ये क्या राधा, तेरी चारपाई कैसे टूट गई? ये तो एकदम नई थी। ये टूटी कैसे? और तूने मुझे अभी तक बताया भी नहीं कि तेरी चारपाई टूट चुकी है। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज से तू मेरे यहाँ सोएगी शाम को, और मैं तुझे लेने आऊंगी रात में। नीलिमा, ये चारपाई तो टूट गई, बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए टूट गई। पर मैं तुम्हारे यहाँ कैसे सोऊं? आंटी को पता चल जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगी और तुम्हें मारेंगी भी, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं सो सकती नीलिमा। अब तुम जिद मत करना। और ये क्या राधा, आज तो लग रहा है तूने किचन में खाना भी नहीं बनाया। अच्छा सच सच बताना, आज तूने खाने में क्या बनाया था? अरे नीलिमा, तुम मेरी सारी बात कैसे समझ जाती हो? आज तो मैंने सच में कुछ भी नहीं खाना बनाया था। वो आज मेरी सुबह सुबह बहुत तबीयत खराब हो गई थी, सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था। अरे तो मुझसे बोल दिया होता तूने खाना नहीं बनाया था तो मैं ले आती तेरे लिए खाना। अब तो तू मुझसे बातें भी छुपाने लगी है। अरे अरे नहीं नहीं नीलिमा, तुम तो जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। आज सच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं शाम को जरूर कुछ न कुछ बना लूंगी। टेंशन मत लिया कर राधा, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी देखभाल करने के लिए। अच्छा सुन, मैं अपने घर से कुछ ताजी ताजी सब्जियां ले आती हूँ तेरे लिए। मुझे पता है तूने सब्जियां खरीदी नहीं है, जिसकी वजह से तूने खाना नहीं बनाया है आज, और तेरे पैसे भी खत्म हो गए हैं, मुझे सब पता है। तू टेंशन मत ले, मैं अभी गई और अभी आई। चलो मैं तो बच गई, मम्मी तो है नहीं किचन में। मम्मी के आने से पहले मैं सारी सब्जियां ले लेती हूँ। यहाँ तो भर भर के सब्जियां पड़ी हैं। सब्जियां तो मैंने बढ़िया से ले ली। अब चुपके से राधा के घर चलते हैं। अरे राधा, इधर तो आ, देख मैं तेरे लिए कितनी सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। अरे नीलिमा, इतनी सारी सब्जियां लाने की क्या ज़रूरत थी तुमको? मेरे पैसे कल मिलते तो मैं ले आती सब्जी, तुम फालतू में इतनी सारी सब्जियां लेकर आ गई। अभी आंटी को पता चलेगा तो वो तुम्हें डांटेंगी। अरे राधा, तुम मम्मी की टेंशन मत लो, मैं उनको देख लूंगी। अच्छा वो सब छोड़, ये ले कुछ पैसे रख ले, तेरे लिए लेके आई हूँ। जब तक तेरे पैसे नहीं मिलते तब तक ये काम आएंगे तुझे। नहीं नहीं नीलिमा, मेरे पैसे कल मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम मेरे लिए क्या क्या करोगी? इन्हें तुम अपने पास रखो। ये पैसे मैंने तेरे लिए बचा के रखे थे। फिर तू जिद करने लग गई। अच्छा अपनी दोस्ती के लिए तो रख ले अपने पास। अच्छा तेरे पास पैसे अगर हो जाएंगे तो तुम मुझे दे देना। ठीक है नीलिमा, पर मैं कुछ भी दूंगी तो तुम्हें लेना पड़ेगा वो चीज़।
अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं लूँगी, आखिर तू मेरी दोस्त जो है। नीलिमा, ओ नीलिमा। अरे ये लड़की कहाँ चली गई, लगता है फिर उस भिखारिन के घर में पहुँच गई। आने दो इसको, आज तो मैं इसकी शिकायत लगा के रहूँगी इसके पापा से। अच्छा मैं चलती हूँ राधा, लग रहा है मुझे मम्मी बुला रही हैं, अगर नहीं गई तो उनका लेक्चर शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है नीलिमा, नहीं तो तुम्हारी बहुत डांट पड़ेगी। अरे हाँ मम्मी आ गई, बोलो क्या बात है। थोड़ी देर के लिए जाती हूँ तो तुम चिल्लाने लगती हो। अच्छा मैं चिल्लाने लगती हूँ, तुम गई कहाँ थी इतनी देर से? इतनी देर से तो मैं चिल्ला रही थी तुमको। अरे मैं तो यहीं पास के ही दुकान में गई थी। क्या दिक्कत हो गया तुमको इतनी देर में? अच्छा तो झूठ बोलना भी सीख रही हो? पास के दुकान में गई थी कि उस भिखारिन के घर गई थी? ओ मम्मी प्लीज उसे भिखारिन मत बोलो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कम से कम उसके अंदर दिखावा तो नहीं है और लोगों जैसा। आज के बाद मेरे सामने उसे कभी भिखारिन मत बोलना, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा कौन बात करता है कौन नहीं करेगा, अब तो इसका अभी पता चलेगा। तुम यहीं बैठोगी जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुमको अच्छे से? मैं भी देखती हूँ तुम घर के अंदर कैसे जाती हो। अच्छा तो यही बोलो ना, घर के अंदर नहीं जाना है, मैं भी यहीं बैठी रहूंगी जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते। मुझे भी यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है, यहीं पे खड़ी रहो, अंदर तो मैं आज नहीं जाने दूंगी तुमको। थोड़ी देर में वहाँ हरिश्चंद्र आ जाता है। अरे अरे तुम माँ बेटी ने तो दोनों रोज रोज की लड़ाई ठान रखी है। रोज तुम दोनों लड़ती हो और मुझे बाहर से बुलाती हो। बताओ क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है सुनैना, जो तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया है इस समय? दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ, इसकी हरकतों से। ये उस भिखारिन के घर जाना नहीं छोड़ेगी और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे पापा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं थोड़ी देर राधा के घर क्या चली गई, इन्होंने तो बवाल ही काट के रख दिया है तब से उस बिचारी को भिखारिन भिखारिन कह रही हैं ये। अरे सुनैना तुम क्यों दोनों बच्चियों के पीछे पड़ी हुई हो? कम से कम उन्हें एक साथ रहने तो दिया करो, तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे बताओ। ये दोनों तो बहुत अच्छी सहेली है बचपन से ही, तुम नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता? राधा इसका कितना ख्याल रखती है और तुम्हें इस बात से जलन क्यों होती है? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। वो झोपड़ी में रहती है, इसमें उसकी क्या गलती है उस बिचारी की? उसके तो माँ बाप भी नहीं रहे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले। अच्छा चलो अंदर चलो, बाहर सब लोग तमाशा देखेंगे हम तीनों का। तुम दोनों अंदर चलो। पापा इनसे कह दीजिए ये मेरे और राधा के बीच में कभी ना पड़े। ये ना मुझे राधा के घर जाने देती है ना उससे बात करने देती है, अगर मैं कभी चली भी जाती हूँ तो मुझे बहुत सुनाती है ये। और मुझे राधा को भी ये मम्मी खूब डांटती है पापा। मैं बस इतना चाहती हूँ ये मेरे और राधा के बीच में कभी ना पड़े और मुझे कभी ना रोके टोके उसके यहाँ जाने से। हाँ तो अब बताओ तुम दोनों को क्या दिक्कत है? राधा ने ही तुझे पाल पोस के बड़ा किया है क्या जो ऐसे बोल रही है? मैं तो जब देखूंगी तब तुझे डांटूंगी उसके यहाँ जाने से। वो भिखारिन हमारे स्टेटस की नहीं है, कितनी बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ। ओफो सुनैना, अब बस भी करो, तुम कितना लड़ती झगड़ती हो। अब मेरी मानो तो तुमको इन दोनों के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों बहुत अच्छी सहेली है, अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए। और आज के बाद से तुम ना रोकोगी ना टोकोगी दोनों को। अगर ऐसा फिर हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए अब तुम्हारी इन दोनों की। मैं तो जब देखूंगी तब बड़बड़ाऊंगी। ये समझती क्या है राधा अपने आप को? आने दो उसे, आने दो उसे, दिखने दो, मैं उसे बताती हूँ। और इतना कुछ सुनने के बाद भी सुनैना का गुस्सा कम नहीं होता है, वो बड़बड़ाने लगती है। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ पापा, मुझे बहुत काम है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ हाँ बेटा जाओ, मैं भी अब काम पे जा रहा हूँ। तुम अब आराम से पढ़ाई करो अपनी। मैं तो भूल ही गई, आज तो राधा को अपने पास सुलाना है, उसकी खटिया अब टूट चुकी है। चलो फाइनली मेरे पापा भी मान गए, तो बस मम्मी का ही डर है।
अब से उसे रोज अपने ही घर में सुलाऊंगी। चलो जल्दी से सब कुछ सही कर लेती हूँ। और मेरे रूम में तो मम्मी अब आने वाली है नहीं, इसलिए मैं और राधा आराम से रहेंगे रूम में। अरे कल तो मेरी स्कूटी भी आने वाली है, फिर मैं राधा को स्कूटी पे घुमाने ले जाऊंगी और हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। आज मैं नीलिमा को उसका फेवरेट ड्रेस दूंगी। ये ड्रेस उसको बहुत पसंद था और फाइनली मैंने ये ड्रेस खरीद लिया। ये ड्रेस और नेकलेस नीलिमा पे बहुत प्यारा लगेगा। वो मेरे लिए कितना कुछ करती है, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। पहली बार तो उसके लिए इतना सुंदर ड्रेस ली हूँ, उसे बहुत पसंद आएगा। राधा, ओ राधा, मैं तुझे लेने आई हूँ, चल जल्दी से तैयार हो जा। ओह, लगता है नीलिमा आ गई। ये ड्रेस जल्दी से छुपा लेती हूँ, उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ नीलिमा, बोलो, मुझे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी मम्मी ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे राधा, तू इतना क्यों सोचती है, मैं सब संभाल लूँगी। तू अब जल्दी से चल, हम लोग आज रात में खूब मस्ती करेंगे। ठीक है नीलिमा। अरे वाह नीलिमा, तुम्हारा रूम तो बहुत प्यारा है। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जगह पे आई हूँ। चल बेड पर बैठते हैं, आज रात भर खूब बात करेंगे। अरे राधा, तू पीछे क्या छुपा रही है? अरे मुझे भी तो दिखाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ नीलिमा, चलो आँख बंद करो। अरे वाह राधा, ये तो वही ड्रेस है जो मैंने दुकान में पसंद किया था। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर तूने क्यों खरीदा? तेरे तो बहुत पैसे लग गए होंगे इस पे। हाँ तो क्या हुआ नीलिमा, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा, हमेशा तुम ही देती हो मुझे। प्लीज़ अब मना मत करना, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा है। ओह राधा, तू मुझे कितना मानती है। अरे तुझे पता है, कल तो मेरी स्कूटी आने वाली है। कल मैं तुझे कहीं घुमाने ले चलूँगी। ओह सच में? और दोनों सहेली की बात करते करते रात गुजर जाती है। सुबह होते ही नीलिमा घर से बाहर आती है। अरे ये क्या है? चलो हटा के देखती हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी स्कूटी है। पापा ने सवेरे सवेरे मेरे लिए सरप्राइज रखा है। चलो इसमें बैठ कर देखते हैं। तभी पीछे से दो चोर घूम रहे होते हैं स्कूटी की फिराक में। ओहो रोशन, आज तो नया नया स्कूटी मिला है। चलो कोई नहीं है, अकेले है लड़की। चलो मौके का फायदा उठाया जाए। एक काम करता हूँ, रुमाल तो है ही मेरे पास, बस तुम उसको धीरे से सुंघा देना और हम लोग इसी झोपड़ी में फेंक के चल देंगे। अरे यार लेट मत करो, इससे अच्छा चांस कभी नहीं मिलेगा हम लोग को। नई नई स्कूटी है एकदम। अरे हाँ हाँ भाई, जल्दी चल, मुझे भी तो नई नई स्कूटी ही नजर आ रही है बस। इससे अच्छा चांस थोड़ी मिलेगा। अरे अरे, कौन है ये पीछे, कौन है? अरे मैं बाबू राव हूँ, अब तो स्कूटी उठा कर ही ले जाऊंगा। अरे अरे, बचाओ बचाओ। और रुमाल सूंघते ही नीलिमा बेसुध होने लगती है। चलो काम तो हो गया। हाँ भाई, चल चल, जल्दी स्कूटी उठाते हैं। हाँ भाई, लड़की तो बेहोश हो गई, चल जल्दी स्कूटी लेके भागते हैं यहाँ से, कोई आ ना जाए। अरे इस लड़की को पहले इस झोपड़ी में फेंक देते हैं, उसके बाद चलते हैं, वरना कोई देख लेगा तो हमें पकड़ लेगा। अरे हाँ हाँ, तू सही कह रहा है, जल्दी से उठाते हैं इस लड़की को यहाँ से। अरे चल चल जल्दी, ये बहुत भारी है लड़की, जल्दी ले चल। अरे देख लेता हूँ, कोई आ तो नहीं रहा है। और दोनों स्कूटी लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। वहाँ नीलिमा बेसुध पड़ी होती है। तभी वहाँ से राधा गुजरती है। अरे नीलिमा,
नीलिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे बेहोश क्यों पड़ी है ये? अरे बाप रे, क्या हुआ है इसके साथ? पहले तो इसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसे क्या हुआ है? अरे नीलिमा, उठो नीलिमा। अरे इसे तो होश ही नहीं आ रहा है। इसे क्या हो गया? नीलिमा उठो नीलिमा। एक काम करती हूँ, पानी लेके आती हूँ। नीलिमा यहाँ बेहोश पड़ी होती है। इतने में उसके माँ बाप उसे देख लेते हैं। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? जरूर इसी राधा ने कुछ किया है। अरे आप देखते क्यों नहीं? मेरी बेटी को क्या हो गया? इस राधा ने क्या कर दिया उसे? अरे तुम चुप क्यों नहीं होती? जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। रुको मैं अभी देखता हूँ। हाँ हाँ जल्दी चलिए। अरे ओ राधा, क्या किया है तूने मेरी बेटी को? आप सच सच बता दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अभी तक इसे होश नहीं आया। तब तक नीलिमा को होश आने लगता है। ओह नीलिमा, तुम ठीक हो ना? आप तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ राधा, मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल। अरे अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे हुआ क्या था? अरे मम्मी, अब तो तुम सारा ब्लेम राधा पे ही डाल दोगी। यहाँ पे क्या हुआ था तुम्हें पता भी है? अरे दो चोर आए थे। उन्होंने ही मुझे पता नहीं क्या सुंघा के बेहोश कर दिया और मेरी स्कूटी भी लेके रफू चक्कर हो गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, स्कूटी चली गई तो तुम तो सुरक्षित हो ना यहाँ। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं फिर तुम्हारे लिए दूसरी स्कूटी ला दूंगा। और राधा ने तो मेरी जान बचाई है मम्मा। तुम इसे गलत मत समझो। पर बेटा मुझे तो लगा इसी ने सब कुछ किया है। मैं कितनी गलत थी। ये तो हमेशा तेरे हित के लिए ही सोचती है। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पे बहुत अत्याचार किए हैं अभी तक। अरे नहीं आंटी, सॉरी की कोई बात नहीं है। आपकी जगह कोई और रहता तो वो भी यही सोचता। अरे देख लिया ना, मैं भी तो यही कह रहा था। जरूर कुछ बात हुई होगी यहाँ पर। हाँ बेटा, हमारी तो यही इकलौती बेटी है। तेरी वजह से इसकी जान बच गई। तेरा कैसे मैं धन्यवाद करूँ? आजा इधर, आजा मेरे पास। आपसे तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। खुद को कभी अकेला मत समझना राधा तुम अब। अरे सुनते हैं जी? अरे हाँ हाँ, मैं तो यही हूँ। बोलो क्या बात हो गई अब? अरे अब से राधा हमारे ही साथ रहेगी। इसकी ये जो झोपड़ी है इसमें गाय को रख देंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ, जो तुम्हें सही लगे। मैं कब कभी बोलता हूँ कुछ। हाँ बेटा, अब तू मेरे साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी। मैंने तुझ पे बहुत अत्याचार किए हैं आज तक। हाँ मम्मी, वाह तुम कितनी अच्छी हो। कितना अच्छा डिसीजन तुमने लिया है। अब राधा हमारे साथ रहेगी, कितना अच्छा लगेगा। और इस तरह एक बार फिर अच्छाई की जीत होती है और राधा सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है। हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।